So hello guys, back to once again to my challenge. So hello guys, back to once again to my channel. और गाइस जैसा कि मैं आज मेरा ऑफिस का तो हो चुका है पूरा, जो ट्रेनिंग का मेरा डे आज ख़त्म हो गया और मैं कुछ आपको दिखाऊंगा अभी। ये जो देख सकते हो आप लोग, ये सारा का सारा कितना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है। जहाँ तक देखो, क्योंकि गाइस बारिश हुई है आज, तो हम लोग रोड पे चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने दिखाया था, मेरा प्लांट तो उधर रह गया और सामने उधर भी धुआं उठ रहा है। इधर भी देखो दोस्तों, बरसात होने के बाद एक अलग ही मौसम हो जाता है, जिससे आप लोग को दिख रहा होगा। बरसात के बाद एक अलग ही, और ये खतरे की घड़ी वाली, ये नीचे तार लटका हुआ, तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं अभी। और तो हम लोग यहाँ से चलते हुए अब सीधा रूम पे हम लोग जा रहे हैं। बाकी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और ज़्यादा हो सके तो हम लोग जितना कोशिश करेंगे जल्दी करने की। और क्योंकि आज फर्स्ट टाइम इसका ब्लॉगिंग का मैंने स्टार्ट किया है, तो थोड़ा हो सकता है कि अजीब लगे, बट ट्राई हम लोगों ने अच्छा किया है बहुत ही। ये आप रास्ता देखो, कितना ज़्यादा ही कुछ खूबसूरत बरसात में हो जाता है। जब दोनों साइड हरियाली होती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। देख रहे हो कितना मस्त, एक अजीब सा मतलब हरियाली से बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन वही रोड ख़राब हो जाता है, और रोड जब ख़राब होता है तो चलना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा ही पानी और जम जाता है ना, इसी कारण से। तो सारे जगह का है, मैं पूरा दिखाते रहता हूँ आपको, देख लेना। और इधर बरसात में देखो, क्योंकि गांव है तो फिर भी बहुत अच्छा है। अगर हम लोग गांव का देखें तो, क्योंकि गांव के अकॉर्डिंग जो इसका दोस्तों आपको क्लीननेस दिख रहा होगा, सफाई बहुत ही अच्छा है। और बहुत ही बरसात के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मौसम के कारण बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ जो लगे हुए रहते हैं, उनमें हरियाली बहुत अच्छी आ जाती है। तो आप लोगों को देख रहा होगा। सो रोड को तो पार कर लिया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और पानी दोस्तों बहुत जगह भरा हुआ होगा। पानी एक जगह नहीं, मतलब कम से कम कितना, जितना पूरा रास्ता अगर देखा जाए तो 70% से ज़्यादा आपको रास्ते में पानी भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो बरसात के मौसम में इतना तो होना ही है। बाकी अब मैं एक दरिया तो ये मैंने पार कर लिया। और ऐसे ही बहुत सारे पानी इधर है, जो देखो आप, हरियाली के कारण। पानी भरता है तो कुछ सो गाइस, ये रास्ता तो आप लोगों ने सुबह देखा ही होगा। और अब हम लोग जा रहे हैं अपना, तो हो सकता है कि ज़्यादा टाइम ना लगे, बट थोड़ा बहुत जल्दी ब्लॉगिंग तो नहीं ख़त्म करेंगे, लंबा हो चुका है। और ऑलरेडी हम लोग 5:30 टाइम हो चुका है, और 5:30 के बाद थोड़ा लाइट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई बात नहीं। मौसम तो आप लोगों ने देख ही लिया, और
रास्ते भी मैंने आपको दिखा दिए। तो दोस्तों ये है हम लोग जो अभी जिस जगह पे, मैं उस जगह का बताता हूँ आपको कि मैं अभी तो बरौनी एक जगह है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, उस जगह पे हूँ। और यहाँ पर मतलब अभी मेरे को फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है बारिश का, क्योंकि इससे पहले मैं राजस्थान में रहता था तो उतना कोई बारिश हुआ नहीं। मतलब होता था, लेकिन राजस्थान के लोग जानते होंगे कैसा होता है, कितना होता है, ठीक है। बट जिस रास्ते से मैं जाता हूँ वो रास्ता आज जाने लायक नहीं है। ये वो रास्ता, मैं इसी दूर से मैं वहाँ से जाता था। तो गाइज़ मैं बिना एडिटिंग का वीडियो में बना रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा भी था, मैंने पिछला वीडियो भी जो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर भी मैंने एडिटिंग नहीं की थी ज़्यादा, और जितना हो सके मैंने कम करने की कोशिश की। बिकॉज़ एडिटिंग करने के बाद तो एक अलग ही, क्योंकि एडिटिंग करने के बाद एक अलग ही माहौल होता है और वो अलग सा ही थोड़ा सा दिखता है क्लिप। लेकिन हम लोग एडिटिंग जान के नहीं कर रहे हैं। सो जितना जितना हो सके उतना कम एडिटिंग कर रहे हैं हम लोग, और बस कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सही से जितना जल्दी हो सके हम लोग टाइम से पहुँचे। और बहुत घर कभी आपको गांव नहीं लगेगा, देख रहे हो घर आप देख सकते हो ना, तो कभी आपको लगेगा नहीं कि एक गांव जैसा रास्ता है, बट ये गांव के अंदर ही बना हुआ है। और कुछ इधर बेल के पेड़ हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बहुत ही पेड़, आपको हरियाली बहुत मिलेगी। मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ मैं हरियाली आपको मैं दिखाते जाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो हरियाली किस तरीके से इधर है, और थोड़ा ही नहीं बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। तो गंदगी आपको कम देखने को मिलेगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी कम आपको देखने को मिलेगा। बाकी ज़्यादा बेटर यही है। और रास्ते बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। अगर ये सही होता रास्ता तो आज इसी रास्ता से जाने की कोशिश करते। बाकी लेट्स ट्राई कि रास्ते से हम लोग जा पाते हैं या नहीं। और बहुत ही गंदगी वाला रास्ता है, लेकिन कोशिश जारी है, हो सके तो सही से पहुंचेंगे। सही रास्ता तो बना हुआ है नहीं, बट फिर भी इसके आसपास से अगर रास्ता अगर निकल जाए तो हम लोग के लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। क्योंकि आप लोग भी जानते हो गंदगी रास्ते से अगर अच्छा रास्ता निकल जाए तो बहुत ही बेटर होता है। सो लेट्स फाइंड कि थोड़ा अच्छा मिले। आई होप ज़्यादा गंदा नहीं होगा, एंड कोशिश यही है इधर से निकले। सो गाइस जितना हो सके उतना हम लोगों ने कोशिश तो किया है कि हम लोग पहुँचें सही से। वैसे जूता मेरा गंदा तो नहीं हुआ ज़्यादा, बट फिर भी इसको तो धो लिया जाएगा। बरसात का मौसम है तो इतना तो होता ही है। बाकी अब हम लोग निकल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। अब हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ से हो सके तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बट माइट बी देयर इट कैन टेक मोर देन 5 to 10 minutes. So I think I will reach to my destination about in 5 to 10 minutes. So अब मैं हाईवे पे पहुँच चुका हूँ, और ये मैं हाईवे पे पहुँचा हूँ। तो बहुत ही
बरसात हुआ है तो बरसात होने के बाद कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ही। तो वही आप देख सकते हो बरसात के बाद का प्रॉब्लम क्या हुआ है। थोड़ा बस यही थोड़ा प्रॉब्लम होता है बरसात में, इसीलिए यहाँ पर हो सके तो जूते पहन के आने में भलाई बिल्कुल नहीं है, मतलब ना के बराबर ही है, क्योंकि इतने सारे ट्रक्स लगते हैं, इतने ट्रक होते हैं, इतनी गाड़ियाँ होती है कि रास्ता ऐसे भी ख़राब हो जाता है। मतलब कोशिश कितना भी करें रास्ता ख़राब होना ही होना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग तो किसी तरीके से पार होके आ रहे हैं और टाइम से हम लोग पहुंच जाएंगे। बस देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो आप लोग बस देखो कि मैं कैसे पहुंचता हूं। मैं ज़्यादा भी बोलूँगा नहीं, आप लोग देखिए। गाइस सबसे ख़राब ये गाड़ी ही लगती है जो बरसात में हमारे बगल से पार होती है। क्यों ख़राब आपको ही पता ही होगा। तो वैसे बहुत ही ज़्यादा हम लोग को चलना पड़ गया, जितना हम लोग चलते नहीं होता तो 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन क्योंकि रास्ता पूरा ख़राब हो चुका है तो मुझे अल्टरनेटिव रास्ता एक ढूंढना पड़ेगा और हो सके तो टाइम लग सकता है। बट जितना ज़्यादा होगा हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो हमारा जो आने वाला है बरसात का टाइम, तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड। आज के ब्लॉग में तो मेरे को लग रहा है कि बरसात से ज़्यादा कुछ देखने को आप लोगों को मिलेगा नहीं गाइस। सो क्योंकि ये हमारा सेकंड ब्लॉग है तो आप लोग भी जान सकते हैं कि हम ज़्यादा उतने अभी तो प्रोफेशनल नहीं हुए, बट इतना प्रोफेशनल हो चुके हैं कि हम लोग वो नहीं बोलेंगे वेलकम गाइस टू माय चैनल की जगह वेलकम चैनल टू माय वेलकम। तो दिस आई विल नॉट गोइंग टू से अगेन एंड एवरीवन नो दैट आई एम ऑलरेडी वर्किंग। सो as I am working in an BPCL plant, so I'm not going to speak like that. I know that kind of English so that you can understand better and I can show anyone better. But other than that, we know also. लेकिन गाइस पहले ज़्यादा नहीं बोलेंगे। रास्ता ऑलरेडी ख़राब है और गाड़ियाँ बड़ी वाली और ही ख़राब कर देती हैं। तो ये तो चीज़ तो देखने को मिलेगा ही, बाकी इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है मेरे घर में। घर के अंदर क्या होने वाला है वो देखना है मेरे को। सो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टॉस का बॉस ओनली अंस। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि आप लोग हर समय क्रिकेट का वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता हूं और टॉस के वीडियो मैं लाता हूं, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो लाया हूं। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 1000 सब्सक्राइबर हम लोग का हो चुका है। और दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही बेस्ट नॉलेज की बात आज मैं लेकर आया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट बात हमारे लिए क्या है, हम आखिर आपके लिए क्या लेकर आए हैं, ठीक है। तो हम लोग बताते हैं आपको दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो हैं आप लोग अप्रेंटिस की तैयारी करते होंगे,
ठीक है। तो आप लोग अप्रेंटिस जो है ये क्या चीज़ है उसके बारे में मैं थोड़ा नॉलेज दे देना चाहता हूँ। तो अप्रेंटिस क्या चीज़ है, जब आप लोग कोई भी पीएसयू है या कितनी भी भारत में जो कंपनियां हैं उन सब के अंदर ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो होते हैं उसको हम लोग अप्रेंटिस बोलते हैं। चाहे आप लोग कोई भी ब्रांच के हो वहाँ पे चलता है, चाहे वो बिजनेस पर्पज के लिए आपको लेंगे या टेक्निकल वर्क के लिए लेंगे या किसी के लिए। तो आज मैं एक सबसे अच्छी बात जो आपके लिए लेके आया हूँ, जो बहुत सारे बच्चों का जो है एक क्वेरी है, बहुत सारे जो मेरे से स्टूडेंट हैं उनका भी क्वेरी ये है। और क्वेरी क्या चीज़ है, तो क्वेरी ये है कि सब लोग आप जानते होंगे कि बहुत लोग सोचते हैं क्या हम लोग अप्रेंटिस करने के बाद क्या हमको परमानेंट जॉब मिलती है। तो सबसे पहले इसका मैं आंसर देता हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्या क्या होने वाले हैं मैं आपको बता दूं। पहला टॉपिक जो कि है अप्रेंटिस जो है आप लोग कैसे आप लोग उसका सिलेक्शन होता है। सेकंड हुआ आपका कि किस तरीके से हम लोग अप्लाई करें। थर्ड, आप लोग को वहां पर सिलेक्शन होने के बाद में क्या वहां पे पैसे दिए जाते हैं और कौन उसका पैसे देते हैं। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना रहा हूँ वो है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या परमानेंट बेसिस पे, और क्या इसके बाद में कोई स्कोप है या नहीं है, और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें टॉपिक जो है आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को कि अप्रेंटिसशिप के बारे में तो मैंने बता दिया है। अब आप लोग अप्लाई कैसे करें और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अप्लाई करने का एक ही तरीका है। जो बच्चे बीटेक या बीई कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं वो बच्चे अभी से जब 3rd ईयर में आ जाते हैं तो उसके बाद फॉर्म अप्लाई होता है, फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म कहाँ भरा जाता है, तो फॉर्म भरने के लिए आप लोग को स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पर नेट्स का पोर्टल है। ठीक है, इस नेट्स के पोर्टल में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ साइन अप करने का है। साइन अप सेक्शन पे आप क्लिक करिएगा और साइन अप करने के बाद आपको पूरी डिटेल जो है ये भरनी है। ठीक है, तो ये नेट्स का जो पोर्टल है इसी पोर्टल पे सारे के सारे जो है हमारे वहाँ पे अप्रेंटिस का डिटेल आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आपको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब आपको अप्लाई करना है, तो कब आप अप्लाई करोगे। क्या बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 3rd ईयर के अंदर हम लोग हैं तो क्या हम लोग इंटर्नशिप करने जा सकते हैं, क्या अप्रेंटिस इंटर्न है। तो नहीं, ये इंटर्नशिप नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है जो कि आपको आपका डिग्री लेने के बाद में ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब बहुत सारे मैं बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का ये भी है क्वेरी कि बड़े बड़े पीएसयूज के अंदर हम लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, वहां से हम लोग का अप्रेंटिसशिप हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वहां के लिए मैं सबसे बड़ा बात आपको मैं यही कहूंगा कि अभी मैं फिलहाल भारत पेट्रोलियम के अंदर हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं भारत पेट्रोलियम के अंदर हूँ, वहां पे एज एन अप्रेंटिस वहां पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2021 में, एंड वहां से करने के बाद में मैंने सीधा अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आप लोग को सबसे पहले तो वो लोग चेक करेंगे कि आप लोग का 65% एकेडमिक के अंदर है कि नहीं। ये नहीं देखेंगे कि सारे आपके सेमेस्टर में हो, ओवरऑल आपका 65 है कि नहीं। 60 प्लस में भी होता है, लेकिन बहुत सारे पीएसयू 60 प्लस में नहीं लेते हैं, कुछ लेते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका कि अब हम लोग वहां पे अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो जब आप लोग नेट्स के पोर्टल से एंगेजमेंट सेक्शन, आपको एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस सेक्शन में यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे जिस जगह पे हमारा मनपसंद जो हो वहां जाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया भारत पेट्रोलियम, तो जब मैं भारत पेट्रोलियम यहाँ टाइप कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि वहां पे डालते ही लिस्ट आ गया। अब भारत पेट्रोलियम आ गया लिस्ट। अब मैं जहां अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ से मेरे को सारी डिटेल दिखेगी कि मैं इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब हम लोग यहाँ पे चले गए हैं, तो अब उसके बाद में कैसे किया जाए, आगे क्या किया जाए। तो जब आप यहाँ अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई करने के बाद में आपको 1 महीना भी टाइम लग सकता है, 2 महीना भी टाइम लग सकता है। 1 से 2 मंथ के अंदर आप लोग को उनकी तरफ से आपको मेल आएगा, और मेल में और साथ ही साथ आपके जो नेट्स पोर्टल के अंदर जो आईडी बनेगी आपकी, उसके अंदर भी आप लोग को दिखाए जाएंगे कि हाँ ये क्या चीज है, आपको किस चीज में सिलेक्शन हुआ है, किस कॉन्ट्रैक्ट में। आपको एक्सेप्टेंस लेटर वहां आएगा, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर कब आएगा, जब आपका सिलेक्शन हो चुका होगा तब। लेकिन उससे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका है पीएसयू के अंदर, सबसे बड़ी चीज क्या है पीएसयू में, सबसे पहले आपको एक इंटरव्यू होगा।
इंटरव्यू के अंदर आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं अभी टॉपिक क्लियर करूंगा भारत पेट्रोलियम के अंदर और IOCL जो है इनके अंदर। अगर आप लोग को जाना है एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, कोई भी ब्रांच के बच्चे हो, मैकेनिकल के हो या फिर कोई अदर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी के हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक हो, तो वो लोग अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए कैसे आप करें आप, तो उन लोग का पहले इंटरव्यू होगा। अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पैनल में आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेरे से क्या पूछा गया, मैं अपना शेयर करता हूँ। मेरे से पूछा गया था सबसे पहले कि हाँ, क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच है तो पहले मुझसे सीधा पूछा गया इंट्रोडक्शन देने के लिए। इंट्रोडक्शन मैंने दिया और इंट्रोडक्शन देने के बाद में मुझसे पूछा गया कि आप सीधा बताइए कि आपको मैकेनिकल में आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट क्या था। तो जी हाँ, आप लोग को फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट आप लोग को याद करके रखना होगा कि आप लोगों ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में क्या किया था, उसके बारे में आपसे डिटेल पूछी जाएगी। हाँ, ये उसका मायने तो नहीं रखेगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में, बट वो लोग पूछेंगे। तो इस चीज के लिए आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट तो आप लोगों से पूछेंगे उस चीज से रिलेटेड आप लोग को कि उसका क्या बेनिफिट है, क्या आपने प्रोजेक्ट किया, उसमें क्या आपको फायदा हुआ और क्या उससे आगे फ्यूचर में हो सकता है। जब ब्रांच पे आपके आएंगे तो ब्रांच में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्रांच में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या होता है, तो ब्रांच में सबसे पहले क्वेश्चन होता है, आपसे पूछेंगे वो लोग कि आपको सबसे पहले बताना, जैसे एज एग्जांपल मैं मैकेनिकल ले रहा हूँ, तो मैकेनिकल के अंदर, क्योंकि मेरा मैकेनिकल है, तो मैंने मैकेनिकल के अंदर मुझे क्या मिला, क्या मेरे से पूछा गया, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मैकेनिकल के अंदर सबसे पहले जो मुझसे पूछा गया, वो सबसे पहले मुझे डिफरेंस पूछा गया थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैंने उसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन किया था, कोई ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचा, क्योंकि आप लोग को भी ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, ठीक है। तो शॉर्ट में आप लोग दे सकते हो और साथ में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उसको आप लोग भी बता सकते हो उनको कि ये है, ठीक है। नेक्स्ट चीज पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। सो यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आप लोग को ध्यान रखना है कि पाइप जो है कहाँ यूज होते हैं, ट्यूब कहाँ यूज करते हैं, एंड दोनों का जो मेजरमेंट होता है हम लोग कैसे करते हैं। पाइप के अंदर अगर लिक्विड है तो उसका कैसे मेजरमेंट होता है, और ट्यूब के अंदर कोई चीज होता है तो उसका कैसे मेजरमेंट होता है। तो ये चीज जो है मेरे से पूछी गई। इसके बाद कुछ चीजें और मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल की जो मेरे से पूछी गई है वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। मैकेनिकल से और थोड़ी सी मुझे पूछी गई जो कि है सोम से रिलेटेड। सोम से रिलेटेड मुझसे पूछा गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में, वहां से पूछा गया। और साथ ही साथ सिविल का एक थोड़ा सा जो पार्ट है जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कंक्रीट के बारे में थोड़ा सा पूछा था, लेकिन ज्यादा उसके बारे में आप लोग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो मैकेनिकल से है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उससे सिलेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद क्या होगा, तो जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके कुछ दिनों बाद आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जी हाँ, जब इंटरव्यू आप लोगों का हो जाएगा तो उसके बाद वो आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, और शॉर्टलिस्ट आप लोगों को करेंगे तो उसके बाद में आपको वहां शॉर्टलिस्ट करने के बाद में आप लोगों को मेडिकल जांच करवानी होती है। मेडिकल के लिए आप लोगों को बोलेंगे कि मेडिकल करवा लीजिए। बहुत सारा मेडिकल टेस्ट होता है, पूरी बॉडी का आप लोग का मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और क्योंकि ऐसे तो आप लोग करवाते नहीं हो तो फायदा ही रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना, तो आप लोग को काम देगा, ठीक है। तो मेन चीज और क्या है इसमें, तो जब आपका जो भी पैसा भी जो लगा होगा मेडिकल में, आप एक बात याद रखिएगा, मेडिकल में अगर वो आपसे मेडिकल करवा रहे हैं तो आप यही समझिए कि आपका काम हो चुका है। जी हाँ, मेडिकल से करवाया तो आपका काम हो चुका है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यही हमारा फायदा है कि जैसे ही आप लोग का मेडिकल होता है तो आप लोग बस यही समझिए कि अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आपका सिलेक्शन हो चुका है और ये फाइनल प्रोसीजर होता है उन लोगों का सिलेक्शन का। तो मेडिकल होने के बाद उसके 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, और जब आप लोग ज्वाइनिंग करिएगा तो वहाँ रिपोर्ट करना। आप लोग जैसे ही रिपोर्ट करोगे तो रिपोर्ट करने के बाद आप लोगों को वहाँ पर कुछ डिटेल बताई जाएगी, ठीक है। जब वहाँ पर साइट जो आपका रहेगा, जिस जगह भी हुआ, PSU में हुआ हो या किसी जगह पे हुआ हो, आप लोगों को साइट का बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ साइट में क्या क्या चीजें और यहाँ हमारे यहाँ क्या क्या चीजें प्रोसीजर होती है। जब और अब बात आती है स्टाइपेंड की, ठीक है। तो स्टाइपेंड क्या दिया जाता है,
तो दोस्तों बहुत सारा है, PSU ऐसा है जो BPCL, HPCL, IOCL, ये तीनों जो है इसके अंदर आप लोग को जो स्टाइपेंड मिलती है 25,000 रुपीज मिलती है। इसमें से कुछ नहीं कटता है, आप लोग के अकाउंट में आता है, ठीक है। वो आप लोग से अकाउंट नंबर लेंगे, सारी डिटेल आप लोगों से ले ली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज सबसे बड़ी बात होती है हमारी कि हमारा स्टाइपेंड जो है हमें मिलेगा, ठीक है। तो स्टाइपेंड में एक प्रॉब्लम है, जैसे ही आप अगर 1 तारीख को आप लोग ज्वाइन करिएगा तो 1 तारीख से अगला 1 तारीख को आप लोग को पेमेंट ना मिलकर आप लोग को 10 से 12 तारीख के बीच में नेक्स्ट मंथ आप लोग को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 1 तारीख तक काम कंप्लीट करोगे इनका, तो ये अटेंडेंस जो है ये अपने हेड ऑफिस में भेजते हैं, और हेड ऑफिस में भेजने के बाद में वहां से ये आता है पेमेंट आपके अकाउंट में, तो वेरीफाई होता है। तो वेरीफाई होते होते आप लोगों का टाइम हो जाता है 10 तारीख, और 10 से बीच में आप लोग के अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो बस ये चीज जो है आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग का स्टाइपेंड टाइम से आ रहा है कि नहीं, और नहीं आएगा तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि नेट्स पोर्टल पे नहीं बल्कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ हेड ऑफिस में आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये रहा, और ये बात है मैं आपको बता रहा हूँ HPCL, BPCL और IOCL ये तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये उसी चीज के लिए मैंने कहा है। और कोयल इंडिया और बाकी जगह जितने भी अगर कोई जाता है तो वहाँ आपको स्टाइपेंड कम मिलेगा, वहाँ आपको 12,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, उससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चीज हम लोग आते हैं कि इसका बाद में स्कोप है या नहीं है। जी हाँ, तो इसके बाद में स्कोप के लिए आप लोगों को सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसके बाद स्कोप नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में आप लोग को स्कोप में क्या है, और ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि 100% नहीं है, लेकिन जब आप रिफाइनरी से IOCL या BPCL या HPCL तीनों के रिफाइनरी में अगर आप लोग वर्क करते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, तो वहाँ से ट्रेनिंग का जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन उससे पहले पहले आप लोग इतना चीज़ सीख जाइएगा कि कहीं आप प्राइवेट में भी अगर जाइएगा तो वहाँ भी आपका हो जाएगा, और बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। और गवर्नमेंट का भी बहुत सारा ऐसा जगह है PSU का जहाँ पर से वैकेंसी निकलती है, और उस वैकेंसी के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को 1 साल का इंटर्नशिप आप लोग एक तरह से ट्रेनिंग कर चुके हो, और क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड ये चीज हो रही है तो आप लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। बस जो भी आप लोग सीखिएगा उस चीज को आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को करनी होगी, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट चीज आपको मैं इतना बता दूं कि अगर कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो, और वहां पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और साथ ही साथ मेरा ईमेल आईडी जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में अगर कोई मांगेगा तब, ठीक है दोस्तों। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं बाद में, और कोई प्रॉब्लम होगी दोस्तों तो आगे वीडियो आती रहेगी, और इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियो आएगी, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो हरियाली किस तरीके से इधर है, और थोड़ा ही नहीं बहुत ही ज़्यादा हरियाली है, तो गंदगी आपको कम देखने को मिलेगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी कम आपको देखने को मिलेगा। बाकी ज़्यादा बेटर यही है, और रास्ते बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। अगर ये सही होता रास्ता तो आज इसी रास्ता से जाने की कोशिश करते। बाकी लेट्स ट्राई कि रास्ते से हम लोग जा पाते हैं या नहीं। और बहुत ही गंदगी वाला रास्ता है, लेकिन कोशिश जारी है, हो सके तो सही से पहुंचेंगे। सही रास्ता तो बना हुआ है नहीं, बट फिर भी इसके आसपास से अगर रास्ता अगर निकल जाए तो हम लोग के लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। क्योंकि आप लोग भी जानते हो गंदगी रास्ते से अगर अच्छा रास्ता निकल जाए तो बहुत ही बेटर होता है। सो लेट्स फाइंड कि थोड़ा अच्छा मिले। आई होप ज़्यादा गंदा नहीं होगा, एंड कोशिश यही है
इधर से निकले